राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वही है हमारे रामदास फलारी बाबा जी की कुटिया, जहाँ पर वो भजन किया करते हैं। और ये है आपकी नाहरा गांव में, और ये उनका एक बहुत ही सुंदर एक गार्डन है। आप मेरे पीछे इसके दर्शन करें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गार्डन है। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्राचीन पेड़ हैं और ऐसी नई नई वैरायटी के पेड़ हैं जो मैंने कहीं नहीं देखे। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ सब पेड़ों के। और ये बिल्कुल एकदम पहाड़ों के बीच में, मानो आप उत्तराखंड की वादियों में आ गए हों। अब मैं आपको एक एक करके दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर जो भी वनस्पति है, जो भी प्राचीन और कुछ भी ऐसे पेड़ हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसको मैं भी बचपन में देखा करता था। पहले हमारे घर पर भी ये पौधा था और बहुत से लोगों ने गारंटी है मेरी, ये नहीं देखा होगा। एक हमारे यहाँ कहावत है कि कहीं तो छुई मुई नहीं है। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ छुई मुई क्या होता है। जैसे ही हम इसको छूते हैं ये मुरझा जाता है। आप देखिए, आप जहाँ भी हाथ लगाओगे ये देखिए। अब हम यहाँ हाथ लगाएंगे, ये भी गया। और जैसे बहुत सारे पौधे हैं तो हम उनको ऐसे छेड़ेंगे तो ये देखिए आप। तो ये भी अपने आप में कुदरत का एक अनोखी चीज़ है, मैं तो यही कहूँगा। आप इधर भी देखें, ये भी मुरझा गए। और जैसे ये बहुत सारे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे मुरझा जाते हैं। तो आप देखिए कैसे मुरझा गए। और इसी के साथ एक पेड़ ऐसा दिखा है मुझे जिसको देखकर उसकी जो डाल होती है, आप ये देखें, ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी की तीसरी आँख। इस पेड़ का कलर भी बिल्कुल एकदम ग्रीन, एकदम सांप के माफिक, जैसा सांप होता है बिल्कुल उसके जैसा है। और इसकी जो डाली निकलने वाली होती है, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल एकदम अलग ही स्ट्रक्चर है। और यहाँ से शायद इसकी कोई डाल टूट गई होगी। तो मतलब देखें आप, बिल्कुल कोई ये मजाक वाली बात नहीं है, कोई मैन मेड नहीं है। बिल्कुल एकदम आँख जैसी चीज़ और एकदम ग्रीन पेड़, बिल्कुल सांप जैसे इस पे स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एकदम अलग ही पेड़ है। और इधर भी एक ऐसी डाल मेरे ख्याल से तोड़ दी गई होगी। ये भी बिल्कुल एकदम आँख कह सकते हो, भगवान का दुनिया को देखने का एक नज़रिया हो इस पेड़ के जरिए। तो ये भी बिल्कुल एकदम अलग ही पेड़ है। कुछ ऐसी इसकी पत्तियाँ होती है। किसी को अगर पता हो ये कौन सा पेड़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जगह की जो सबसे बड़ी सुंदरता है वो है हमारे फलारी बाबा जी, जो यहाँ पर तप करते हैं। और बिल्कुल एकदम गुप्त स्थान है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, इस बात की मेरी गारंटी है। और जो ये रास्ता ये जाता है उनकी नांद की तरफ, पर यहाँ जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी उनकी परमिशन। राधे राधे भाइयों, जो मैंने आपको वो आँख वाला पेड़ दिखाया था, उस पेड़ को बोलते हैं साल का पेड़। और जब उसको आप ऐसे बजाओगे तो जैसे दरवाजे को नॉक करते हैं उसमें से कुछ इसी प्रकार की आवाज़ आती है। हमारे भैया भी उसको बजा रहे थे तो मैंने सुना। ये भैया बजा रहे थे। ये कौन सा पेड़ बोलते हैं उसको? साल का भी बोलते हैं। अच्छा, हमारे भैया ने जैसा कि आपको बताया उसको बोलते हैं साल का पेड़। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्रिय जगह है हमारे फलारी बाबा की। सूरज और भगवान के बारे में बोलने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, जो मेरे परम श्रद्धेय सदगुरुदेव महाराज सुनाते हैं। और वो मार्मिक है, मैंने सुनी है। उसका सार क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसे एक अलौकिकता के नाते, एक अलौकिक शब्दावली है उसमें और सारांश है, इसलिए आपको ज़रूर बताऊंगा। आप अपनी बुद्धि से उसे समझिएगा, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है। तो मैं उसे शुरू करता हूँ, आप ध्यान दे करके सुने। इस कहानी को सुनने से पहले अपना ध्यान सिर्फ सुनने में ही लगाएं, क्यों श्रवण शक्ति जो है पहला भक्ति का पहला स्तंभ है। एक लड़की बहुत विद्वान थी। उसको राजा ने बुला के पूछा कि लड़की, हमने सुना है तू बहुत विद्वान है, हमें एक बात का जवाब दे। तो राजा ने पूछा, इस दुनिया में झूठ बड़ा है कि सच? तो लड़की ने बहुत निर्भीकता से राजा को जवाब दिया कि राजन, इस दुनिया में झूठ बड़ा है। राजा को गुस्सा आ गया। क्यों? कि एक तो लड़की विद्वान थी और दुनिया सच से चलती है, और वो विद्वान होने के नाते पब्लिक में घूमती थी। तो उसने ऐसा जवाब दिया जो सार्थकता की श्रेणी में नहीं आता था। तो राजा ने लड़की से पूछा कि लड़की, या तो तू इसे सिद्ध कर कि ये झूठ कैसे बड़ा है, नहीं तो तेरी गर्दन को उड़ा देंगे, क्योंकि तू पब्लिक को, हमारी प्रजा को गलत रास्ते पर ले जाएगी।
तो लड़की ने हाथ जोड़ कर के राजा से कहा कि राजन मुझे कुछ समय दो। बोले दिया, और मुझे 3 गधे दे दो। तो राजा ने कुम्हार भाड़े में से 3 जवान गधे उस लड़की को दे दिए। लड़की ने उन गधों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया, और कुछ समय पश्चात 2, 4, 6, 8 महीने के बाद एक ढिंढोरा पिटवाया कि जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होंगे, और जिन्होंने अपने जीवन में कोई पाप किया होगा उन्हें गधों के दर्शन होंगे। गधों को सजाकर चंदन बंदन लगा के, ड्रेस बना के, माला झोली लगा के उनको एक हॉल में बिठा दिया गया सजा करके, और एक तरफ से लोग दर्शन करने के लिए घुस रहे थे और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे थे। आसपास के जितने भी गांव थे, 200-400 नहीं, 10-50 गांव के लोग एक दूसरे से सुन करके सभी लोग वहां दर्शन के लिए पहुंचने लगे। तो लड़की कुर्सी डालकर बैठी हुई थी, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उसे आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजा को जवाब देना था। विद्वान लड़की थी, राजा को सब खबर हो रहा था कि मेरे राज्य में क्या हो रहा था। लेकिन समय का अंतराल एक ऐसा अंतराल है जिसमें बहुत कुछ चीजें बढ़ जाती है। हाँ, समझ में आती है। तो 4:30 बज गए। राजा रानी से बोला कि रानी साहिबा 4:30 बज गए हैं, आधा घंटे का समय बचा है, सब लोग दर्शन कर गए, चलो अपन भी दर्शन कराते हैं। राजा ने बग्गी निकाली, रानी साहिबा को बिठा करके उस स्थान पर पहुंचे। लड़की इंतजार कर रही थी। लड़की खड़ी होकर के राजा का अभिवादन किया कि आइए राजन, और उसे नोटिस बोर्ड पढ़ाया कि जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। तो राजा और रानी दोनों दर्शन करने पहुंच गए। अब राजा को क्या दर्शन हो रहा है और रानी को क्या दर्शन हो रहा है, उसमें से एक दूसरे को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि सामने गधे बैठे थे। अब बोलेगा कौन? अगर राजा पहले बोलता है तो वो मर गया, और रानी पहले बोलती है तो वो मर गई, रानी मर गई। और बेचारी रानी क्या बोलेगी, क्योंकि पुरुष, ये भारतवर्ष पुरुष प्रधान है, तो नारी कुछ बोल नहीं सकती पहले से ही। आज तो नारी का स्वरूप बदल गया है, नारी सशक्तिकरण बहुत हावी है, उच्च कोटि पर पहुंच गया है। तो रानी चुपचाप रही। आधा घंटे बाद राजा बोलता है, रानी साहिबा पता नहीं कौन से जन्म में क्या पाप हो गया मुझसे, मुझे तो गधों के दर्शन हो रहे हैं। रानी पहले ही व्यथित थी, वो भी राजा के पैरों में गिर के रोने लगी, राजा साहब मेरा भी यही हाल है। बोले कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, किसने क्या पाप किया है ये तो अपन घर में चल के फैसला करेंगे, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ज्यादा झूठ पर आधारित नहीं हो सकता। ये एक सीख है इस कहानी में, आप अपने तरीके से इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें जी। तो। लेकिन दोनों ने अंदर चल के अंदर ही ये इकरारनामा किया कि उस लड़की को हमें ये जवाब देना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए जी। बाहर निकल के आए। लड़की इंतजार कर रही थी। जैसे ही बाहर निकल के आए तो लड़की ने पूछा, हाँ राजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो गया? चूंकि राजा अंदर से तैयार होके आया था, उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ लड़की, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो गया। अब लड़की ने राजा से पूछा, बोला कि राजन, एक दिन आपने मुझसे पूछा था कि झूठ बड़ा है कि सच। तब राजा को याद आया, अरे ये तो वही लड़की है जिसने हमसे झूठ होने का बात कही थी कि इस दुनिया में झूठ बड़ा है। और मैं तो, राजा उस समय तक फंस गया था, क्योंकि उसने झूठ बोल दिया। गधों के दर्शन आके कर रहा था और बाहर आके उसने बोला कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए जी। अब राजा को काटो तो खून नहीं, क्योंकि झूठ में फंस चुका था। कोई बात नहीं, राजा ने कहा कि लड़की वास्तव में तू विद्वान है, और तो मैंने आपको जो ये कहानी कथा सुनाई है, ये एक सामाजिक कथा भी है। समाज भी इधर से समायोजन पा सकता है, कुछ समझ सकता है, और अध्यात्म के आधार पर भी है। इसे कहीं भी इस्तेमाल जीवन में किया जा सकता है। मगर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर राजा ने किस मजबूरी बस उस बात का पर्दाफाश नहीं किया कि ये गधे हैं।
या कोई भी पब्लिक में से किसी आदमी ने ये क्यों नहीं डिक्लेयर किया या पर्दाफाश किया कि ये गधों को बैठा रखा है? क्या ऐसा इसमें संशय था, क्या ऐसी मजबूरी थी कि ये बात लोग इस बात को, और छोड़िए पब्लिक तो बेचारी कम बुद्धि की होती है, लेकिन राजा जो पूरे प्रजा को चलाता है वो इस झूठ में कैसे फंस गया? हम सब लोग इसी स्थिति में हैं कि सच को जानते नहीं है, सच को मानते नहीं है। ये संत मत सिर्फ हमें सच्चाई का रास्ता बताता है और हमें सच से अवगत कराता है, क्योंकि इस दुनिया में सच के अलावा ही सच है, झूठ तो झूठ है, झूठ का आधार कुछ नहीं है, क्योंकि राम नाम सत्य है और सत्य बोले तो ही गते है। तो लोग उस मरे हुए इंसान को, जिसे मालूम नहीं मर चुका है, मिट्टी है, उसको पीछे पीछे दौड़ते हैं, बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदा आदमी को पता नहीं है कि राम सत्य है, राम नाम सत्य है, उस मरे हुए आदमी को सुनाते हैं। ये भी एक विडंबना है हमारे समाज की। जीते रहते हम उस सत्य को नहीं पहचान पाते। मैं एक इस कहानी को विराम देता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना भजन और अपना तप यहीं पर किया है और यहीं उनका नहाने का स्थान है, जिसको नांद बोला जाता है। और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जगह है, आप पहाड़ों का पूरा आनंद यहाँ ले सकते हैं। और मेरे पीछे ये कैक्टस का पेड़ भी आप देख सकते हैं, इसका नाम मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि इसके बाद भी हमारी वीडियो आती रहती है ब्रिज की, क्योंकि डेली हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम आपको ब्रिज के भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं जहाँ पर हुई हैं उनके दर्शन आपको कराते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे।